कष्ट का हो चाहे निंदा का हो तीखा तेरा, यीशु तेरी शक्ति से मैं सदे हुए पहुंचूंगा पार। शायद ऊंचे स्थान में रहो, वहां पर भी आपका प्रभु प्रभु बनकर आपके लिए रहेगा। चाहे आप नीचे स्थान में रहो, दुख में रहो, आपके बिजनेस में आप बर्बाद रहे, आपके पास मुनाफा ना होता रहे, आप एकदम स्ट्रगल करता रहे, वहां पर भी गॉड विल बी एज ए गॉड। ही इज नॉट चेंजिंग व्हेन ही इज ऑन द टॉप, व्हेन ही इज ऑन डाउन। हालेलुया। जब परमेश्वर पहाड़ पे तुझे तेरे साथ मुलाकात करे वो वैसे ही है, जब वो तेरे साथ मुलाकात तराई में भी करे वो वैसे ही। नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। स्थिति के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर तू बदल सकता है, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर नहीं बदलता। तेरा स्थिति खराब है तो तू कह सकता है कि मैं उपवास नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं अब विश्वास से मैं पीछे हटूंगा, तू कह सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी नहीं कहता, क्योंकि वो तू जब प्रार्थना करता है या प्रार्थना नहीं करता है तभी भी वो तुझसे प्रेम करता है, तभी भी वो तेरे ऊपर दया करता है, तभी भी वो तेरे लिए सोचता है। He always thinks best for you। वो तेरे लिए हमेशा उत्तम और अच्छा ही सोचता है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, ना बदलने वाला परमेश्वर, अनचेंजिंग गॉड, हालेलुया, गॉड हू नेवर चेंज, हालेलुया। परमेश्वर वो है जो कभी बदलता नहीं। तेरी किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, तेरे पास कुछ है या कुछ नहीं है, तुझे देने के लिए तेरे पास धन है या नहीं है, स्टिल गॉड लव्स यू। फिर भी परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। तू आज बिजनेस में स्ट्रांग है या बिजनेस में वीक है, फिर भी मनुष्य बदलेगा तेरा पैसे को देखकर, मनुष्य बदलेगा तेरी हालेलुया कम्युनिकेशन को देखकर, लेकिन ना बदलने वाला परमेश्वर हालेलुया तेरे साथ हमेशा बना रहेगा और वो विश्वास योग्य है तेरे साथ मरण तक। हालेलुया, he will stand as an unchanging God। हालेलुया, वो ना बदलता हुआ परमेश्वर बनकर तेरे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया, mighty God in the name of Jesus। तराइयों की परमेश्वर। हालेलुया, मैं ऐसा सोचता हूँ अभी ये 1 महीना है आपको के बीच में, ये सब्जेक्ट को 1 महीना सीखेंगे। हालेलुया, तराई, कई प्रकार की तराई है बाइबल के अंदर। अशुभों की तराई, हड्डियों की तराई, अंधकार की तराई, दुखों की तराई, दरार मतलब सुखा हुआ जमीन की तराई, मतलब कांटों की तराई, कई प्रकार की तराई। कम से कम मैं समझता हूँ 10 से 12 प्रकार की तराई। हर एक तराई को हम लोग डीपली कुछ चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लेकिन हर तराई में परमेश्वर है। हालेलुया, जहां पर कीचड़ है, दलदल की तराई में भी परमेश्वर है। हालेलुया, वो शोषण का फूल है। हालेलुया, जो तराई में खिलने वाला शोषण का फूल। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 1 वचन। हालेलुया, वो शारोन को गुलाब और हालेलुया शोषण का फूल है जो तराई में खिलता है। हालेलुया, वो आपके लिए खड़ा रहता है, वो आपके लिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपके लिए लड़ता है। तू कमजोर हो जाएगा, तू ढीला पड़ जाएगा, तेरे अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, तेरे अंदर अविश्वास आ जाएगा, पता नहीं प्रभु है कि नहीं। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर तू रहे ना रहे, तू उसके हालेलुया तू उसको आराधना करे ना करे, भरोसा करे या ना करे, परमेश्वर ने तुझे अपना बेटा बोला है, वो तेरे लिए रहेगा। हालेलुया, वो तेरे साथ रहेगा, वो तेरे लिए काम करेगा, वो तेरे लिए बात करेगा, वो तेरे लिए लिखेगा, वो तेरे लिए छाप मार देगा। हालेलुया, ही इज द गॉड फॉर यू। हालेलुया, वो परमेश्वर तेरे लिए, हालेलुया वो तेरे लिए हमेशा बना रहेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, कोई भी उसको बदल नहीं सकता। प्रेज़ गॉड, वो स्थिर परमेश्वर है, अनंत काल तक स्थिर है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। तराई, ये तराई क्या है? पहाड़ रहता है, बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, पहाड़ के निचला स्थान है जहां पर होता है ना, घाटी बोलता है उसको, घाटी को तराई बोलता है। मेरे को ये पिक्चर है, ये बराबर आया नहीं, ऐसा पहाड़ रहता है, बीच में ऐसा तराई रहता है, दोनों तरफ पहाड़ रहेगा और बीच में से रास्ता। बारिश के समय में क्या हो जाता है, वो तराई में से कभी पानी बहता है और जब वो पानी निकल जाता है फिर वो तराई में चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा पत्थर आड़े टेढ़े पत्थर जो है उस तराई में आ जाता है।
प्रेज गॉड, चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तराई एक ऐसा जगह है जहां पर कोई जाता नहीं, अगर गया तो उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर उस तराई में से उसको बाहर निकलना है, उसको कहीं ना कहीं वो चट्टान को पार करना है। प्रेज गॉड, बाइबल कहता है उस तराई में मैं तेरे साथ रहेगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। वचन की सेवकाई में जाने से पहले एक वचन को पढ़े, भजन संहिता 84 उसका 6। प्रॉपर वैली का फोटो लगो, साम्स 84:6। वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनते हैं। फिर बरसात वे रोने की घाटी से होकर, यानी कि वे रोने की तराई या घाटी से होकर जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं। उसको सोते का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें, फिर बरसात की अगली वर्षा उसमें आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष उग जाती है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, मेरी इस घाटी के ऊपर, मेरी इस तराई में जो मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, प्रभु परमेश्वर खुदावत तेरा उस बरसात की इंतजार कर रहे हैं प्रभु, तेरी उस आशीष की इंतजार कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। क्योंकि इस तराई सूख चुका है, तराई में सबसे देरी से सूरज की रोशनी आता है, सबसे देरी से हालेलुया वहां पे कुछ खिलता है, क्योंकि सबसे निचला स्थान है तराई। प्रभु, इस तराई में मैं खड़ा हूँ, मैं सबसे हालेलुया एक ऐसा एक व्यक्तित्व में आ गया हूँ, अनवांटेड। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा किसी को जरूरत नहीं है, ऐसा एक स्थिति में मैं आ गया हूँ, ऐसा एक जगह पर मैं खड़ी हूँ, या ऐसा एक जगह पर मैं आ चुका हूँ। मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता, मैं किसी के लिए कुछ फायदा कर नहीं सकता, इसलिए लोग मुझे, मेरा मौजूद होना या ना होना गिनती में ही नहीं है प्रभु। मेरा ऐसी परिस्थिति है, ऐसी एक परिस्थिति की तराई में मैं हूँ प्रभु। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, इस वचन के आधार पर बरसात की अगली वर्षा उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है प्रभु। तेरा वो बरसात मेरी इस तराई में आने दे। हालेलुया। यहाँ पे बैठे हुए लोग किस प्रकार की तराई में से जा रहा है, किस प्रकार की तराई में फंसा हुआ है, किस प्रकार की हालेलुया परिस्थिति में है, हालेलुया मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में हालेलुया, हालेलुया अगर देखेगा, मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के दुख होता है, मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के हालेलुया वेदनाएं होता है, कई प्रकार की बीमारी होता है। कोई खुश रहता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई दर्द में तड़पते रहता है। हालेलुया। कोई अपनी परिस्थिति को देखकर कोसते रहता है, कोई अपनी जिंदगी को देखकर खुदा को धन्यवाद देते रहते हैं। कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार की उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कई लोगों के जीवन इस प्रकार से होता है, हालेलुया लोग उसको मजाक उड़ाता है, लोग उसको ठट्टे में उड़ाता है, लोग उसका निंदा करता है, लोग उसका अपमान करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर हालेलुया हर निंदा, अपमान, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आपके लिए वो खड़ा रहता है। इन द नेम ऑफ जीसस, ईश्वर की जय। हालेलुया। तराई में खिलने वाला शोषण का फूल, तराई में खिलने वाला शोषण का फूल। ओ जीसस, ओ जीसस, हालेलुया। तू मेरे साथ है इसलिए धन्यवाद, तू मेरे साथ है इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। लोग मेरा मजाक उड़ाए, लोग मेरा ठट्ठे में मेरे हर एक बातों को उड़ाए। हालेलुया। यू अंडरस्टैंड मी, तू मुझे समझता है, तू मुझे समझता है, तू मुझे जानता है, तू मेरे मन को जानता है, तू मेरी सच्चाई को जानता है प्रभु, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। कभी अखा चांद रहता है, कभी अर्धा चांद रहता है, कभी चांद रहता ही नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार मेरा जिंदगी है प्रभु। कभी मेरे जीवन में अच्छा आशीष है, कभी खुशी है प्रभु, कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं किससे मदद मांगू, किसकी ओर देखूं, किसको पुकारूं, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है। इस प्रकार की एक तराई में प्रभु मैं बुरी तरीका से फंस जाता है। उस समय में प्रभु अक्सर मैंने देखा मेरा भाई मुझे नहीं समझता, उस समय मैंने अक्सर देखा मेरा बहन मुझे नहीं समझता, उस समय मैंने अक्सर देखा मेरा पिता मुझे नहीं समझता, उस समय मैंने देखा मेरा माँ मुझे नहीं समझता, उस समय मैंने देखा जब मैं तराई में रहता है
कलीसिया मुझे नहीं समझता, मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं समझता, हालेलुया, लेकिन प्रभु तू मुझे समझता है, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। भजन संगीता 56 उसकी 8 ऐसा कहता है, तेरी अश्रुओं को वो कुप्पी में जमा करता है, तेरी नाम को उसने किताब में लिख के रखा है। ओ माइटी गॉड, प्रभु मेरा अश्रु मुझे लगा कि जमीन में गिरकर वाप बन रहा है, लेकिन प्रभु तेरे पास जमा हो रहा है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु मेरी अश्रुओं की तराई में प्रभु परमेश्वर तू आज मुझसे बातें कर। Valley of tears, hallelujah, in the name of Jesus, hallelujah। यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोगों से मैं कहता हूँ, आज अगर आपसे वचन बात करना है, खुदा से पहला बात करो, परमेश्वर से कहो, प्रभु तू आज मुझसे बातें कर, हालेलुया। जो अन्य भाषा में बात कर सकता है, अन्य भाषा में बात करे, अपनी हृदय को खोलकर खुदा के सामने रखे, ताकि खुदा तुझसे बात करे, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु तुझसे बात करे, हालेलुया, वो तुझसे बात करे। पवित्र आत्मा, हालेलुया, तुझे आज, हालेलुया, दिलासा देना चाहता है। स्पीक इन टंग्स, हालेलुया, स्पीक इन टंग्स, हालेलुया। तू अगर चाहती है तेरा दुख में से तू बाहर आए, तू अगर चाहता है तेरी अश्रु से तू बाहर आए, हालेलुया, तुझे आज खुदा से बात करना होगा। गॉड टॉक टू मी, प्रभु परमेश्वर तू मुझसे बात कर, प्रभु परमेश्वर तू मुझसे बात कर। ओह जीसस, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता, हालेलुया, मेरा जिंदगी, हालेलुया, मेरा शब्द, मेरा बुद्धि, हालेलुया, सब कुछ, मेरे हरकतें, मेरे इशारे, मेरे नजर, हालेलुया, मेरी जुबान, मेरी होठ, हालेलुया, हर एक चीजें तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु परमेश्वर खुदा, तू जिस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहता है, जिस प्रकार से लेके जाना चाहते हैं प्रभु, तो आज ले चल प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तू पूरा कब्जा कर, तेरे हाथों में पूरा दावा देता हूँ यीशु, तेरे हाथों में अपने आप को सौंपता हूँ। ओ रिबाराबा शेंगेला कोसादा याराबा, mighty God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु रक्त के जय, हालेलुया, in the name of Jesus, God talk to everybody, Lord। प्रभु हर एक व्यक्ति से तू आज बातें कर, कोई भी व्यक्ति आज आपसे खाली हाथ ना जाने, प्रभु जो लोग तेरे सामने आज प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनकी मनों को तुम पढ़ प्रभु, उनकी हृदय को तुम पढ़ प्रभु, हालेलुया, उनके हृदय में जो सवाल है प्रभु, उनके हृदय में जो लड़ाई है प्रभु, जहाँ पर वो खड़ा है या खड़ी है प्रभु परमेश्वर खुदावन, आज तू भी खड़ा है कर प्रभु, देखने के लिए ऐसी कृपा दे, ऐसी अनुग्रह दे प्रभु, उनकी आंखों को प्रभु तू, हालेलुया, आंखों की पट्टी को तुम निकाल, तू खड़ा है, तू है, तू है, तू है कर समझे। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक तू ही चला, तू ही संभाल, सारा आदर महिमा तुझे मिले, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक 21वां अध्याय उसकी 14 वचन से लेके 20 तक अगर आप पढ़ोगे, वहां पे एक बात देखने मिलता है, हागर की कहानी। हागर एक नौकरानी है अब्राहम की, और बहुत वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ हागर अब्राहम के घर में काम कर रही है। और वहां पर अब्राहम की पत्नी सारा हागर को कहते हैं, मुझे संतान नहीं है, इसलिए तू मेरा पति को मदद कर। अपनी मालकिन की बात को सुनकर हागर के दिल में अब्राहम के प्रति किसी बात की व्यभिचार की कल्पना नहीं था, या कोई भी बुरा दृष्टि नहीं था, हालेलुया, किसी भी प्रकार की गंदा सोच हागर के अंदर नहीं था। बस वो विश्वास योग्यता के साथ उस घर पे काम करती थी, जो मालिक कहे, जो मालकिन कहे, हर बातों को करने के लिए तैयार, अपने आप की शरीर को भी सौंपने को तैयार, इतनी वफादार थी हागर। जब सारा उसको बोलता, मेरा पति को मदद कर, अब्राहम को मदद कर, ताकि तेरे द्वारा एक संतान हो। हागर ने कुछ भी नहीं सोचा आगे पीछे, मेरा मालकिन ने बोला है। हागर जाकर अपना बदन, अपनी जीवन, अपनी जिंदगी, अपनी आयु, सब कुछ विश्वास का पिता कहने वाला अब्राहम, जो परमेश्वर से बातें करते थे, जिसने स्वर्गदूतों को खिलाया, जिसने स्वर्गदूतों को देखकर समझ गया 3 में से एक प्रभु है कर,
इतना डिसर्निंग स्पिरिट, परख की, हालेलुया, परख की आत्मा की उस दान के द्वारा ऑपरेट होने वाला अब्राहम, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, खुदा की आवाज को सुनकर चलने वाला अब्राहम, जिसने विश्वास की, हालेलुया, उस मजबूती पे उसने खुद अपने लिए कभी एक पक्का घर नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा था। हर जगह तंबू लेकर घूमता था, तंबू पे तंबू बनाते बनाते उसने कभी अपना घर नहीं बनाया, ना ही कभी उसकी मन में कपट रखा। जब जगह को लेकर झगड़ा हो गया, लूत को उसने उसको अच्छा भाग दे दिया। अब्राहम हर चीजों में सही, खुदा उससे बात करता है, परमेश्वर के साथ उसकी नजदीकियां है, सब कुछ ओके। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया, हागर को उसने इस्तेमाल किया। चलो, उसमें उस समय की बात है, इस प्रकार की एक रिवाज चलता था, लेकिन एक रिवाज नहीं चलता था जो विश्वास की पिता अब्राहम ने किया। वो ये है, हागर को समय आने पर घर से निकाल दिया। इसको लड़ाई करने वाला एक व्यक्ति था, उसके पास कई लोग मदद के लिए आते थे, धनी व्यक्ति था, लेकिन हागर को और उसका खून इश्माइल को एक दिन उसकी पत्नी सारा के कहने पर घर से बाहर निकाल दिया। वो चाहे तो एक घर बने, जाओ 200 मील दूर, उधर उसको घर बना के दे सकता था, उसके लिए कुआं खोद के दे सकता था, उसके हाथ में कुछ धन दे सकता था ताकि तू तेरा जिंदगी आगे ले चल, बंदोबस्त कर सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। अचानक वापर कर छोड़ दिया। हागर आंसू की उस तराई में आ गया, मेरी क्या गलती थी? शमदारा खटारा बसियाना बांट गया। प्रभु तू मुझे बता, मेरा क्या गलती है? मैंने आज्ञा माना, मालिक का सेवा किया, चोरी नहीं किया, जो वो चीजें करना है मैंने किया। मालिक एक विश्वासी है, मालिक से तू बातें करता है, मालिक सबके सामने आदर के एक व्यक्तित्व में, मैं नौकरानी हूं, मैं साधारण हूं, मेरा गलती बताओ। पास्टर से बात करता है, सब कुछ ओके, मेरा क्या, मेरे में क्या कमी है जो तुम मुझसे बात नहीं करता? मेरा अपराध को बता। Somewhere I feel I got used and I am thrown out. Use and throw. मुझे इस्तेमाल करके फेंक दिया प्रभु। कोई एक साधारण सा व्यक्ति के बात रहता चल जाता था, वो अपना हालेलुया, वो सारा था मेरे अपने, जिसे मैं अपना समझा। मैं कोई भी काम करते समय चोरी नहीं किया, जो भूला, हालेलुया, मैंने सब कुछ करके दिया। प्रेज़ गॉड, मेरा जीवन को भी दे दिया, मैंने मेरा भविष्य को भी नहीं सोचा, मैंने सब कुछ किया, अब मुझे बाहर निकाल दिया। हालेलुया, कहां जाऊं, क्या करूं? प्रेज़ गॉड, प्रभु अब तू मुझे बता, मेरे साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ है? Praise God in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. इश्माइल को लेकर उस रेगिस्तान में वो खड़ी है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करूं। अगर इधर उधर देख रही है, क्योंकि दुआ मांगू या पुकारूं तो किससे पुकारूं? क्योंकि परमेश्वर भी अब्राहम का है। हालेलुया। अगर मैं प्रार्थना करूं तो भी किससे प्रार्थना करूं? क्योंकि यहोवा अब्राहम का है। हालेलुया। यहोवा अब्राहम से बात करता है, परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। आदर अब्राहम को है, मैं तो नौकरानी, अगर मैं मेरी सच्चाई को भी रखेगा, लोग मेरी सच्चाई को कैसा जाने, क्योंकि मेरा स्टेटस, मेरा स्टैंडर्ड, मेरा लेवल, आई कैन नॉट कम्पीट विद देम। मैं उसके साथ लड़ नहीं सकती हूँ, मैं उसके साथ लड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा वो स्टैंडर्ड, मेरा स्टेटस मेरे पास नहीं है उतना लड़ने के लिए, मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है। एक ही है, मैं और मेरा बच्चा मर जाओ। आंसुओं की तराई में वो खड़ी है। In the name of Jesus, यहाँ पे बैठे हुए, हालेलुया, ऐसा कोई भी व्यक्तित्व है तो आज परमेश्वर की आत्मा तुझसे बात कर रहा है। हालेलुया,
तुझे अगर किसी ने वापर कर फेंक दिया है, हालेलुया, तेरा पूरा इस्तेमाल कर तुझे ऑफिस से बाहर निकाला है, तुझे घर से बाहर निकाला है, तेरा हक का चीज तुझे नहीं दिया है, तो God, कोई तेरे लिए सोचा नहीं, कोई तेरे लिए प्लान नहीं किया, कोई तेरे लिए बंदोबस्त नहीं किया, लेकिन एक आवाज तू सुनेगी, एक आवाज को तू सुनेगा आसमान से, हालेलुया। वो वही आवाज है जो अब्राहम से बात करता है। Praise God in the name of Jesus। तू जब आंसू बहाती है, जब तू आंसू बहाता है, तेरी लिए एक आवाज है, मैं ये बताना चाहता हूँ, हालेलुया। जब तू रोती है, जब तू दर्द में रहता है, जब तू परेशान रहती है, हालेलुया, तो सोचता होगा हालेलुया, मेरा उतना स्पिरिचुअल लाइफ नहीं, मुझे अन्य भाषा का दान नहीं, मुझे मालूम नहीं कि इस प्रकार से प्रभु के साथ कनेक्ट होना है, कहीं ना कहीं मेरे में गलती है क्या प्रभु? When you are struggling with you with you are fight when it is you with you are thought with your own thought fighting with thought, hallelujah, mind fighting with mind, hallelujah, everything fighting with you, Lord, I want to do, प्रभु अभी मैं क्या करूं, हालेलुया। मेरे साथ खड़ा रहने के लिए कोई नहीं है, हालेलुया। मैं और मेरा बच्चा, ये बच्चा मेरा जान है, मेरा क्या है या मेरा अपराध है? Praise God। ये बच्चे को जब मैं देखता हूँ, ये बच्चे को मैं मेरा आशीष करके देखूं या मेरा पाप कर देखूं या मेरा गलती कर देखूं या मेरा नाजायज औलाद, बच्चे तो खुदा की तरफ से दिए गए हुए दान है, बच्चे तो परमेश्वर की तरफ से देने वाला ब्लेसिंग है। God tell me what I got now with me is a blessing or is it a curse? हालेलुया। प्रभु अब जो मेरे हाथ में है, क्या प्रभु ये आशीष है या ये श्राप है? प्रभु तूने अगर ये नौकरी दिया है, अगर ये नौकरी के वजह से मेरे जीवन में दर्द है, तकलीफ है, और इस नौकरी के वजह से प्रभु मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, इस नौकरी के वजह से मेरे घर में इज्जत नहीं है, इस नौकरी के वजह से मैं अगर घर के बाहर निकल रही हूँ, प्रभु तू मुझे बता ये नौकरी तूने दिया है, ये आशीष है या इज इट ए ब्लेसिंग और इज इट ए कर्स? हालेलुया। ये शरीर तूने दिया है प्रभु, लेकिन ये शरीर के अंदर की जो वेदना, जो बीमारी, जो दर्द तकलीफ में उठा रही हूँ प्रभु, ये शरीर, ये जीवन जो तूने दिया है, ये आशीष है या मेरे लिए श्राप है? शरीर तो मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे आत्मा के साथ कनेक्टेड है, शरीर है कर मैं हूँ, इस्माइल है कर कहीं ना कहीं मैं हूँ, लेकिन जब भी मैं इस्माइल को देखता हूँ, इज इट माई मिस्टेक? क्या ये मेरा गलती है? क्या ये मेरा प्यार की निशानी है? क्या ये खुदा तूने दिया हुआ आशीष है? क्या ये मेरा गलती है? क्या ये बच्चे को देखकर मैं प्रेम करूंगी या मैं नफरत करूंगी? हालेलुया। Mighty God in the name of Jesus। प्रभु तूने मुझे चर्च दिया है, चर्च में जाकर मैं आशीषित होती हूँ या दुख के साथ घर पे आती हूँ? चर्च मेरा है, इस्माइल मेरा है, मैंने मेरी इच्छा के आधार पर मैं उसके साथ कनेक्ट हुआ। ये जो मुझे मिला है, ये प्रभु तेरी मर्जी से मिला, ये कलेसिया तेरी मर्जी से मिला है। इट इज यू हु हैज गिवन मी, बट व्हेन आई सी चर्च, मैं सोचता हूँ हालेलुया, ये मेरे लिए आशीष है या मेरे लिए श्राप है? मेरी पत्नी को जब मैं देखता हूँ प्रभु, रिश्ते तो तू जोड़ता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति में सोचता है प्रभु ये श्राप है या आशीष है? मेरे पत्नी को तूने मुझे दिया मेरे जीवन में, लेकिन कुछ हरकतें, कुछ बातों को देखकर मैं सोचती हूँ ये मेरे लिए आशीष है या मेरे लिए श्राप है, लेकिन जुड़ा तो हूँ। हालेलुया। In the name of Jesus, मैं जुड़ा हूँ आत्मिक चीजों के साथ, मैं जुड़ा हूँ उस खुदा के साथ, हालेलुया। उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने जान लिया परमेश्वर सच्चा जिंदा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं। वो जिंदा, वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो द्वार खुलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन जब मैं जुड़ा हुआ हूँ, why I am in pain when I see God as God? Why cannot I receive God as God? Hallelujah.
जब मैं प्रभु के साथ हालेलुया मैं जुड़ जाती हूँ, प्रभु जैसा मेरे लिए काम क्यों नहीं आता? कनेक्टेड टू गॉड, मैं प्रभु के साथ कनेक्टेड है, मैं प्रभु के साथ जुड़ी हुई हूँ। अभी मैं ये रिश्ता तोड़ नहीं सकता, अब मैं प्रभु के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। कहीं ना कहीं प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन मैं प्रभु के साथ जब जुड़ी हुई हूँ, जुड़ते समय ये दर्द जब भी मैं देखता हूँ, प्रभु तू देर क्यों कर रहा है? Why delay Lord from you? I know something is delay. मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं मेरा लाइफ में डिले हो रहा है, लेकिन मैं खुदा को कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ। मुझे मालूम है आज मेरा जीवन में जो परिस्थिति हालात जो आया है, ये बच्चे के वजह से, इश्माएल की वजह से, लेकिन ये बच्चे को मैं फेंक नहीं सकता, क्योंकि मेरा खून है इसके अंदर। मैं यीशु को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यीशु का लहू मुझे बचाया, यीशु का खून है मेरे अंदर। हालेलुया, उसके खून के वजह से मैं जिंदा हूं। मैं यीशु को मेरे से अलग नहीं कर सकता, लेकिन यीशु में जुड़कर दर्द की तराई में, लॉर्ड आई एम अलोन, ओह इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया। अगर वहां पर खड़ी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हालेलुया, क्या करूं? दुख की तराई में, दुख की हालेलुया उस तूफान में, वो कम से कम आवाज आए, भागन पीछे मुड़ के देख, हालेलुया। सब तुझे हकल देगा, सब तुझे निकाल देगा, तुझे वापरेगा, सब तेरे सब गलती होएगा। From beginning day when it will be all wrong. पहला दिन से तेरे साथ गलत है, लेकिन प्रभु गलत नहीं करेगा। हालेलुया, प्रभु का भक्त तेरे साथ गलत करेगा, विश्वास का पिता तेरे साथ गलत करेगा, लेकिन गॉड कैन नॉट, गॉड कैन नॉट। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का जो कनेक्टिविटी है तेरे साथ वो अलग है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा, उस परमेश्वर का प्रेम मां से गहरा है। हालेलुया। अगर मुड़ के देखा एक सोता तो बच्चे के वजह से प्रभु उसको कहता है, इस बच्चे के द्वारा एक बड़ा राज्य में बनाऊंगा। तो जो चीज को श्राप बोल रही है, जो चीज तुझे लग रहा है कि वो तेरी गलती है, बोलता है वहां पर मैं तुझे बढ़ाऊंगा, उसके द्वारा तेरा एक राज्य बनने जा रहा है, उसके द्वारा मैं तुझे ब्लेस करने जा रहा है। यहाँ पर मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ, आंसुओं की तराई में खड़ा रहकर अक्सर लोग अपने आप को कोसते हैं। गिल्टीनेस, गिल्टी को क्या बोलेंगे? हाँ, खुद को अपराधी समझते हैं, खुद के ऊपर दोष लगाते हैं। अरे दोष सब लग चुका है 2024 साल पहले। हालेलुया, अभी तुझे अपने आप के ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो तू सोच रही इसके वजह से ऐसा हो गया, तू जो सोच रहा है ये बात के वजह से मैं अटका हूं, इसका नहीं, वहां से प्रभु तुझे बढ़ाने जा रहा है, इसी चीज में तुझे खुदा बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर तू रो रही है, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। इफ यू शेड टीयर्स, God will do miracles. हालेलुया। अगर तू अश्रु को बहाएगी, खुदा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तेरा अश्रु परमेश्वर बाप बनने नहीं देगा। In the name of Jesus. हालेलुया। लोगों को इस्तेमाल करना है, करने दो। हालेलुया। वो इस्तेमाल करके फेंकता है, परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए उठाता है। हालेलुया। In the name of Jesus. हालेलुया। यीशु रक्त की जाए, यीशु रक्त की जाए। हालेलुया। आंसुओं की तराई में, आंसुओं की तराई में, आंसुओं की तराई में मुझे लगता है, हालेलुया, प्रेज गॉड, ये बच्चे को मार देगा, कम से कम मुझे घर मिलेगा। आपके पास में वापस जा सकती, मुझे घर मिलेगा, मुझे हक मिलेगा। तो जिसको फेंकने को सोच रहा है ना, प्रभु बोलता है उसके द्वारा तुझे घर मिलेगा।
तू जो चीज जो तेरे पास है तू उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, प्रभु बोलता है मैं उसके द्वारा तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। तेरी छोटी घर को देखकर तू कोस रहा है, प्रभु बोलता है ये घर से मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जिस स्थान में खड़ा है, प्रभु बोला नहीं तू यहाँ से 10 किलोमीटर जा, जहां पर तू खड़ी रह के रो रही है, जिस अवस्था में तू गिड़गिड़ा रही है, जिस परिस्थिति में तू खड़ी है, उसी परिस्थिति की बाजू में खुदा तुझे आशीष रखा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है पीछे मुड़ के दे, पीछे मुड़ के दे। हालेलुया। हालेलुया। अक्सर क्या होता है, हमारे आंखों में एक पट्टी रहता है, हमें दिखाई नहीं देता हमारे पास क्या है। उस विधवा के घर में एक हंडी तेल था। जब एलिशा ने पूछा तेरे घर में क्या है, वो कहती एक हंडी तेल है। उसको वो एक हंडी साधारण लगा, लेकिन उस विधवा के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ बढ़ोतरी का बीज था वो। लेकिन जब वो विधवा उस हंडी तेल को देख रहा है, वो हंडी खत्म हो जाएगा, मैं मर जाएगी, ये सोचा। लेकिन वो हंडी, वो थोड़ा सा जो सीड है, परमेश्वर ने उसके अंदर उसका फ्यूचर रखा है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु परमेश्वर। ऐसा कोई भी यहाँ पे व्यक्ति है जिसे ऐसा लगता है मुझे कोई तो यूज कर फेंक रहा है, मेरा यूज हो रहा है, मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं कहीं ना कहीं अरे मैं उस लायक नहीं हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहला ये स्टेटमेंट को कैंसिल करो। हालेलुया। मैं शायद गलत हूं, ये स्टेटमेंट को कैंसिल करो। परमेश्वर तुझे उठाने जा रहा है, परमेश्वर तुझे उठाने जा रहा है। हालेलुया। 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 इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का दूसरा भक्त अय्यूब, उसके जीवन में भी ऐसा एक परिस्थिति आ गया। परमेश्वर का सामने हालेलुया दंडवत करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में भी हालेलुया समस्या का, बीमारी का, वेदना का, अपमान का, ऐसा एक के पीछे एक हालेलुया बाढ़ उसके ऊपर आ गया। हालेलुया। कोई अपराध नहीं, कोई गलती नहीं, परमेश्वर का सच्चा भक्त, परमेश्वर की आराधना करने वाले, बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का दृष्टि में धर्मी व्यक्ति, उसको भी सताया गया, वो भी असुर की तराई में उतराया गया। हालेलुया। जो दोस्त लोग उसको दिलासा देने आए, दिलासा देने के बदले उसका गलती निकाल कर चला गया। प्रेज़ गॉड। जो जीवन साथी दुख में सुख में, ऊंचाई में नीचाई में, हर परिस्थिति में हालेलुया साथ देना चाहिए, वो औरत भी बोला तू तेरा परमेश्वर को छोड़। हालेलुया। ऐसी एक स्थिति जो लोग समझना चाहिए वो समझता नहीं है, जो अपने समझते हैं वो अपने उसके विरोध में हो गया। ओ इतनी भयानक तराई में अय्यूब खड़ा है, लेकिन अय्यूब ने अपने विश्वास को बना के रखा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। उसके जीवन में इतनी तकलीफ आई, इतनी परिस्थिति आई, लेकिन उसने अपनी विश्वास की रखवाली की। हालेलुया। उसके बच्चे एक दिन में हालेलुया उसके पाँव के सामने हालेलुया 10 कॉफिन बॉक्स, हालेलुया 10 डेड बॉडी। ये कौन है, कौन है, कौन है? पहले का चेहरे से कपड़ा उठा के देखा, ओ ये मेरा बच्चा है। दूसरे को उठाया, ये भी मेरा बेटा। ओ ये मेरा सपना, ये मेरा उम्मीद, ये मेरी आशा, ये मेरा भविष्य, ये मेरा खुशी। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हर एक बच्चे की हालेलुया जब कफन का हालेलुया कपड़े को उसने उठाया, उसका उम्मीद मरता हुआ देखा, उसका सपना मरा हुआ देखा, उसकी खुशी मरा हुआ देखा। लेकिन अय्यूब कहते हैं वहां पर खड़ा रहकर, प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। ओ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हाउ इज योर रिलेशन विद गॉड? तो जब तू की तराई में रहता है, खड़ा रहता है, प्रभु के साथ तेरा संबंध कैसा है? हालेलुया। आज कलीसिया को पूरा हृदय के साथ मैं आज मजबूर कर रहा हूं, आपके जीवन में जब दुख आता है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, ये सोचने के लिए। हालेलुया। आप जब दुख से जाते हो, आपकी इच्छा के आधार पर जब कुछ होता नहीं है, हाउ इज योर रिलेशनशिप
with the God. Hallelujah. जब तू हालेलुया तेरे साथ सब कुछ उल्टा हो, तेरे सपने जैसा, तूने जो सोचा है तेरे लाइफ के प्रति, तेरे करियर के प्रति, तेरी बिजनेस के प्रति, तेरे फैमिली के प्रति, तूने जो सोचा है सब कुछ उलट पुलट हो जाए. How is your relation with God? तेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है? तेरा घर में ही तेरा भाई तुझे पागल में गिनती करता है, तेरा माँ तेरा बुराई करता है, तेरा बाप कहता है तू कभी जिंदगी में भला नहीं होएगा. जब तुझे तेरा ही घर में रिजेक्ट किया जाए, तेरा ही पत्नी तेरा अपमान करे, तेरा ही दोस्त कहता है तेरा गलती होगा इसलिए तू आज ऐसा भुगत रहा है. मैं ये कहना चाहता, ये सब चीजों में से किस प्रकार की तराई, किस प्रकार की आंसुओं की तराई में जब तू चल रहा है या चल रही है, तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? अक्सर क्या होता है मालूम है, आंसुओं की तराई में, इस प्रकार की तराई में लोग ऐसी डिस्टर्ब हो जाता है, वो खुदा के साथ बात नहीं करता, हालेलुया, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखता. In the name of Jesus, हालेलुया. प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूँ, मैं ये नहीं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मेरा दुख को तू हटा दे, मैं ये नहीं प्रार्थना कर रहा है कि लोग मुझे समझने के लिए प्रभु तू सहायता कर, मैं मेरा फायदा नहीं मांगता प्रभु, मैं तुझसे एक अनुग्रह मांगता हूँ. मेरा लाइफ की हर अप्स एंड डाउन्स में मैं खड़ा रहना चाहता हूँ, तुझ में बना रहना चाहता हूँ. शक्ति दे प्रभु. शद्रक मेशक अबेदनगो जैसा कहा, मैं डाल दो, क्योंकि उनको मालूम था उनको कुछ नहीं होगा, या उनको मालूम था मरेगा तो खुदा के पास जाएगा. प्रभु ऐसी विश्वास तू मेरे अंदर डाल, उससे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ. अय्यूब का पूरा शरीर में फोड़ा आ गया, पाँव से लेकर सर तक पूरा उसके शरीर में फोड़े पे फोड़ा, पूरा पस निकलता था, राख में अपना बदन को पूरा घसता था, लेकिन अपना मुंह से कभी भी परमेश्वर के विरोध में बात नहीं किया. तेरा संबंध कैसा है? तेरा संबंध कैसा है? मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में ऐसा समय को लेकर विश्वास को ऐसा बढ़ा, प्रभु मैं तेरे सामने क्यों कर नहीं पूछूंगा, तो अगर तू मुझे झेल भी देगा उसको निगलने की ताकत है, लेकिन मेरा विश्वास जीवन को मैं अब ऐसा लेके आ रहा हूँ. आई विल नेवर आस्क यू व्हाई, मैं क्यों कर मैं तेरे सामने नहीं पूछूंगा. हालेलुया. तूने दिया. हालेलुया. सभी लोग 2 मिनट प्रार्थना करें, मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ. हालेलुया. इन द नेम ऑफ जीसस. कई लोगों से प्रभु की आत्मा आज बात कर रहा है. हालेलुया. इन द नेम ऑफ जीसस. गॉड, आई वांट टू get myself drawn into your will. तेरी इच्छा के उस हालेलुया उस बातों में मैं अपने आप को डुबा देना चाहता हूँ. In the name of Jesus. हालेलुया. अक्सर हम सोचते हैं लोग हमारे लिए बात करेंगे, लेकिन लोग हमारे विरोध बात करते हैं. ओ अय्यूब अश्रु बहाया, अय्यूब उस तराई में खड़ा रहकर अश्रु बहाया. निंदा अपमान, हालेलुया, पत्नी के सामने, मित्रों के सामने हुआ, लेकिन परमेश्वर ने जब अय्यूब की अश्रु को देखा, वही मित्रों के सामने परमेश्वर ने उसको उठाया. जो कुछ उसके हाथ से छीना गया था 2 गुना लौटा के दिया. जब परमेश्वर तुझे आदर देगा, हालेलुया, कौन रोक सकता है? When God wants to bless you, who can stop it? हालेलुया. जब परमेश्वर तुझे आशीष देना चाहता है, कौन रोक पाएगा? In the name of Jesus. हालेलुया. In the name of Jesus. प्रभु आज के बाद मेरे मुंह से क्यों शब्द नहीं निकलेगा,
दूसरी बात, मैं कभी नहीं कहूंगा मेरा मुंह का निवाला छीन लिया कर। हालेलुया। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, वो कहते हैं यहां तक आकर काम होते होते रहेगा, मेरा मुंह का निवाला छीन गया। वो तेरा मुंह का था ही नहीं। हालेलुया। जो तेरा मुंह का निवाला है, हालेलुया, खुदा डालता है। खुदा के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर के हाथ से तेरा निवाले को कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। आज के बाद ये भी बोलना बंद करो, मेरा मुंह का निवाला छीन गया। काम होते होते रह गया, मैं कभी नहीं बोलूंगा। ये काम परमेश्वर ने ही नहीं चाहा, लेकिन प्रभु जो चाहता है, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? किसमें देरी? हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु रखती की जाए। आदर आंसुओं की तराई में आवाज को सुना। अय्यूब, हालेलुया, बर्बादी की, वेदना की, बीमारी की तराई में चंगाई को, हालेलुया, देखा। हालेलुया। प्रभु की उस बलवंत हाथ को देखा। परमेश्वर के, हालेलुया, रिटर्न्स को उसने देखा। परमेश्वर कैसा लौटा कर देता है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जेकब, हालेलुया, बाइबल में दूसरा एक कैरेक्टर है। हालेलुया। 12 गोत्रों का पिता है। हालेलुया। उसके जीवन में भी ऐसा समस्या आ गया। जिस बच्चे से वो बहुत प्रेम करता था, यूसुफ, हालेलुया, उसको, हालेलुया, वो बहुत अपने सीने से लगा के रखता था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, उसके बच्चों ने आके बोला, यूसुफ को जंगली जानवर ने मार दिया। वो कपड़े को लाकर दिखाया। जो बाप ने कई घंटों तक, कई दिनों तक बैठकर उसका डिजाइन सोच सोच कर बनाया, मेरा बच्चे के ऊपर कितना अच्छा दिखेगा। बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, रंगी बिरंगी वस्त्र को बनाया, जिससे वो प्यार करता है जोसेफ के लिए। लेकिन वही कपड़े में एक जानवर का लहू डालकर लाकर, बाप को लाकर बच्चों ने दिखा, बोला यूसुफ मर गया है। हालेलुया। वेदना, दर्द, हालेलुया, रोना, बिन काम का रोना, बिन काम का दुख जो हुआ ही नहीं है। एक झूठी खबर के वजह से याकूब बैठकर रो रहा है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, बाइबल में ऐसा कहता है, कोई भी चीज आपके साथ जो होता है उसके पीछे कारण है। इसका कारण कैसे नहीं होता है। वो जब आइसक के सामने जेकब जाके बैठा, आइसक अंधा था, जेकब के बदन में ऐसा हाथ लगा के पूछ रहा था कौन है। उसका बदन का कपड़े को हाथ लगाकर वो अंधा बाप आइसक ने जेकब के ऊपर से हाथ फिरा रहा था। जेकब बोलता, मैं ईसा हूं। उस बदन की, उस बालों वाली, उस भेड़ की, हालेलुया, चमड़े का वस्त्र डालकर जेकब बाप को उल्लू बना रहा है वस्त्र के द्वारा। बाप वस्त्र को पकड़ कर बोल रहा, अच्छा तू ईसा है क्या? उसके सर पे हाथ रखकर आशीष दिया। कुछ समय के बाद बाप को बच्चे उल्लू बना रहा है कपड़े दिखाकर। तूने तेरा पिता को वस्त्र के द्वारा बेवकूफ बनाया। हालेलुया। आज तेरे बच्चे भी एक वस्त्र दिखाकर तुझे दुख दे रहा है। तूने तेरा बाप का अंधापन का फायदा उठाया, लेकिन जब तू जिंदगी जीने के लिए खड़ा हुआ, जिस लड़की को देख कर आले तू प्रेम कर कर तू काम कर रहा है 7 साल, जो लड़की तेरा जीवन में आया लिया, वो नजर से कमजोर थी। तो तेरा पापा का नजर का फायदा उठाया। तेरा जिंदगी को देख प्रभु कैसा सिखा रहा है। ये मत सोच तू गलत काम कर कर निकल जाएगा, बच जाएगा। अरे चीजों को फेरना पड़ता है। कभी कभी दुख की तराई में क्यों आया, कहीं ना कहीं तेरा भी काम है। तूने कुछ तो किया है। जेकब क्यों आज रो रहा है? हालेलुया। जेकब के जीवन में ये तराई क्यों है? क्योंकि उसके जीवन में इस प्रकार की एक बात है। जेकब क्यों जोसेफ को बोल रहा है, जाके देख अपना भाई लोग सही है कि नहीं? क्यों ये जेकब अपने भाइयों को बोल रहा है? क्योंकि जेकब के अंदर एक डर है।
भाई लोग आपस में झगड़ा तो नहीं कर रहे, एक दूसरे को मार रहे तो नहीं है, क्योंकि जेकब ने अपने भाई के साथ झगड़ा किया। उसके अंदर एक डर है, मैंने जो किया मेरे बच्चे तो नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। वो जो हरकतें किया वो सोचा कि मेरे बच्चों के साथ तो नहीं हो जाएगा। हालेलुया। इसके वजह से जेकब पूरी तरीका से डिस्टर्ब, एक भयानक तराई में है, अश्रु की तराई में है। तेरे जीवन की कोई भी गलती तेरी अवस्था में याद दिला रहा है, अगर तुझे वो प्रभु की ओर से है, तुझे क्या करना है? उधर माफी मांगना है। प्रभु इस श्राप से मुझे मुक्त कर, इस चीजों से तू मुझे बचा, मैंने किया गलती। ओ प्रभु परमेश्वर, आज जो भी तकलीफ मेरा परिवार में आ रहा है, शायद मेरी गलती की वजह से मैंने जो वस्त्र दिखाकर मेरे पिता को बेवकूफ बनाया, शायद इसलिए आज मेरे साथ ये बातें हो रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, ये चक्र में से मुझे बाहर निकाल। बाइबल ऐसा कहता है, बाप ने अंगूर खाए, बच्चों का दाना खट्टे लगने लगे। हालेलुया। प्रभु, ये साइकिल में से तू मुझे बाहर निकाल। मेरी ये तराई की अवस्था कहीं ना कहीं प्रभु मैं ये कारण है प्रभु, क्योंकि मैंने जो बोया है मैं उसे काट रहा हूं या काट रही हूं। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर जेकब से बात करता है हर समय, लेकिन इस समय बात नहीं किया। जो सब चिल्लाए कर बात नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर फेड़ने लगा था उसको। कुछ चीजें खुदा की ओर से तेरे को फेड़ने लगा था। आज प्रभु के सामने बोलना है, प्रभु मेरा लाइफ में अगर मैं अटका हूं, मैं अगर बढ़ नहीं पा रहा हूं, क्या मेरे जीवन की कुछ हरकतें हैं जिसकी वजह से मैं स्टक हूं। आज तो प्रभु तेरी उस अंगार, उस धार वाली तलवार से मेरी जीवन को पीछे की ओर खींचने वाली उस रस्सी को तू काट दे, उस पावर को तू काट दे, उस क्लच को तू काट दे, उस हाथ को तू काट दे प्रभु। ओह जीसस, हालेलुया। 2 मिनट प्रार्थना करें। अगर जो कोई आज इस वचन को सुन रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, कुछ तो बात है जिसके वजह से मैं अटका हूँ, कुछ तो बात है मेरा लाइफ का जिसके वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, जिसके वजह से मैं आज इस तराई में हूँ। ओह जीसस, हालेलुया। दया 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 कर प्रभु, मुझे आज इसमें से तू बचा ले। In the name of Jesus, Hallelujah। प्रार्थना करो और अपनी जबान से डालो, प्रार्थना करो, अपनी जबान से तोड़ो। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। प्रभु को कोसने से अच्छा है तू अपनी स्थिति को समझे, क्यों, कहीं के लिए कारण को समझे और उसको करेक्ट कर और आगे निकलने की कोशिश कर। इन द नेम ऑफ जीसस प्रार्थना करें। जो लोगों के अंदर ये बोध आ रहा है, ये विचारधारा आ रहा है, वो लोग प्रार्थना करें, कट करें, डांटे, यीशु के नाम से स्वतंत्र हो जाए। शायद तूने जो किया है उसके वजह से तू आज भुगत रही हो, उसके वजह से तू आज भुगत रहा है। तूने उसके साथ वैसा किया, इसके लिए तेरे साथ 2 गुना पावर में तेरे साथ हो रहा है। तूने उसके ऊपर इल्जाम लगाना झूठा, इसलिए आज तू ये भुगत रही है, इसलिए तू आज ये भुगत रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा के सामने कबूल कर, खुदा के सामने कबूल कर, तभी ही तो इस तराई में से बाहर निकलेगा। In the name of Jesus, in the name of Jesus। यूसुफ भी कई प्रकार की, हालेलुया, दुख, वेदना, तकलीफ, निंदा, अपमान, इंसान से, हालेलुया, उसको भी जाना पड़ा। उसके जीवन में भी अश्रु की तराई थी, हालेलुया। वो जिससे प्रेम करता था, अपने भाई लोग उससे नफरत करते थे। वो भाई लोगों ने उसको पकड़कर उस, हालेलुया, उस खड्डे में फेंक दिया। और उसको उस खड्डे में फेंकने के बाद यूसुफ ने जो उनको खाना लेके आया, वो खड्डे के बाजू में बैठकर उन लोग खाने लग गए। तो वो कितना कठोर मन है, कितना खतरनाक मन है। जो हाथ ने खाना परोसा, उसी हाथ को लोगों ने काट दिया, उसी हाथ को उन्होंने उठाकर खड्डे में डाल दिया। कैसा क्या भोजन खा सकता है? क्या तू तेरी भाई की उस रोने को नहीं सुन सकता? क्या तू तेरे भाई की उस पुकार को नहीं सुन सकता?
यूसुफ कितने बार बोला रहेगा, भैया तुम लोग खाना खा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए लेके आया, मैं भी भूखा हूं। लेकिन कोई भी उसको नहीं सुना, जलन के वजह से, हालेलुया, नफरत के वजह से, हृदय के अंदर बढ़ता हुआ कड़वापन की वजह से यूसुफ को उस खड्डे में डाल दिया। कैसा क्या मन है, कैसा मन है, उसने लाया हुआ खाने को चबा तू कैसा सकता है, कैसा तेरा पेट के अंदर उतर सकता है। जिसने तेरी भूख को मिटाया, जिसने तेरा भलाई किया, तू कैसा क्या उस व्यक्ति को खड्डे में डाल सकता है। ओ जीसस, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसके लिए मैंने भाग दौड़ किया, मेरे पापा को छोड़कर मैं आया तेरे पीछे, और तुम लोगों ने मुझे उठा के डाल दिया। यूसुफ बैठकर रोने लग गया उस खड्डे में, प्रभु क्या ये जीवन ऐसा है, अच्छा करेगा तो बुरा होता है क्या? नहीं मां जीसस, क्या किसी के लिए भलाई करना इस प्रकार की दर्द उठाना है क्या? ओह जीसस, ओह इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थोड़े समय के बाद हालेलुया उसको उस खड्डे में से उठाया, उसके हाथ पांव को बांध कर, उसके ही भाई लोगों ने उसका हाथ पांव को बांध कर पोतीफर को बेच दिया। In the name of Jesus, क्या खाना खिलाने वाले हाथों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए क्या? हालेलुया। किसी के लिए अच्छा सोचने के बाद क्या इस प्रकार की एक परिस्थिति में से गुजरना पड़ता है क्या? हालेलुया। रीमो का मोशा का मोसा दे मेरे बे। In the name of Jesus, उस घर में गया, वो काम कर रहा है, जो अपराध किया नहीं वो इंसान लगा। पोतीफर की पत्नी बोलते, इसने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की, उठाकर हालेलुया उसको बंदी गृह में डाल दिया। क्या अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, सच्चाई में रखना, धार्मिकता में रखना, क्या प्रभु उसका जवाब इस प्रकार से है? Hallelujah. The life what I live it is such a food I should eat in my life. Hallelujah. I accepted something sweet, but hallelujah, you are giving me bitter. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. मैं सोचा कुछ मीठा फल होगा, लेकिन ये कड़वा फल प्रभु मैं खा नहीं पा रहा हूं, चबा नहीं पा रहा। प्रभु क्या भला करने वाले लोगों के साथ, ईमानदारी से रहने वाले लोगों के साथ, या उनके जीवन में, शरीर में क्या ये बीमारी, ये तड़प, या इसी जीवन है क्या प्रभु? अश्रुओं की तराई में यूसुफ बहुत बुरी तरीका से अपनी आंसू को बहाता रहा, लेकिन एक दिन आया, हालेलुया, प्रभु ने द्वार को खोला, राजा ने उसको बुलाया। हालेलुया। बेटा, बेटी, हालेलुया, तू सोचती होगा हालेलुया कोई समझ रहा नहीं, एक प्रॉब्लम के पीछे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के पीछे प्रॉब्लम, बीमारी के पीछे बीमारी, दर्द के पीछे दर्द, कभी भाई लोग का अपमान, कभी खड्डे में, कभी गुलाम वाले में, कभी बंदी गृह में। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये मेरा जीवन, हालेलुया, प्रभु तूने मुझे जिंदा क्यों रखा है? हालेलुया। तू मुझे कह रहा है कि मैं गलत काम करूं, मैं करने को तैयार है, लेकिन तेरा वचन में जो लिखा है, जब तक तू नहीं कहेगा मैं उस वचन में ही रहूंगा। God, I will be good because you said to be good. You said to me to be righteous. I will be righteous. Oh, you tell me. If you say to do wrong, I am ready to do wrong, but I will not do it. As you said it in this word, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. Mighty God, in the name of Jesus. एक दिन ऐसा आया, राजा ने आवाज दिया, ओ यूसुफ महल में आया। बाइबल ऐसा कहता है, उसके गले में सोने का चेन डाला, उसके बदन में मखमल की वस्त्र डाला गया, उसका बाल बनाया गया, उसका शेविंग किया गया। हालेलुया। तेरा चेहरे को प्रभु सुधारने जा रहा है, तेरे वस्त्रों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पहला लोगों ने तुझे नंगा किया, गुलाम बनाया, बांध के रखा, स्वतंत्र करने जा रहा है, स्वतंत्र करने जा रहा है। इस वचन को तू ग्रहण कर। हालेलुया, इस वचन को तू ग्रहण कर। खुदा तुझे स्वतंत्र करने जा रहा है।
हालेलुया। तेरे पर इंसान लगाकर तुझे अंदर डाल रहा है, प्रभु तुझे स्वतंत्र करने जा रहा है। जब तेरे ऊपर एक के पीछे एक प्रेशराइज कर रहा जा रहा है, याद रख तू आखिरी पायरी पर है कामयाबी का। तू बेटा क्या डाल, आगे तेरी कामयाबी है। तू दर्द के ऊपर दर्द उठा रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। You are on the last step. You are on the last step. You are going to kick that door. Hallelujah. To द्वार पर you are going to kick the door of success. Hallelujah. You are going to kick the door of hallelujah finance. Hallelujah. Hallelujah. सारे कमी hallelujah तेरा जीवन छटने जा रहा है. Hallelujah. लेकिन एक बात बोलता हूँ, यूसुफ जब खड्डे में था तभी भी रोया, जब गुलाम था तभी भी रोया, जब बांध के रखा तभी भी रोया, जब वो राजा बना तभी भी रोता था। आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे पास समय नहीं, नेक्स्ट संडे हम लोग कवर करेंगे। पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति का निशानी, पवित्र आत्मा की चिन्ह है बाइबल में कबूतर। कबूतर भी नहीं कहता, डव, उसको हिंदी में वर्ड नहीं, डव को भी कबूतर ही बोलते हैं। डव को अगर ध्यान से देखेगा, उसकी आंख हमेशा आंसू से भरा रहेगा। डव इज ऑलवेज टीयरफुल। पवित्र आत्मा के बारे में ऐसा कहता है, वो विलाप करने वाला नहीं, रोने वाला नहीं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसकी प्रार्थना में वो रोता रहेगा। कबूतर तेरे अंदर है। If dove is inside you, I will be always with tears. हालेलुया। ये टीयर्स क्यों है, ये रोना क्यों है? भरा हुआ आंखों को खुदा हमेशा उस आंखों को देके आकर्षित होता है। हालेलुया। तेरे आंख में आंसू है, खुदा को धन्यवाद।